हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। ऑल स्टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए फ्रेंड्स समाधान स्टडी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो सभी साथी समाधान स्टडी परिवार के साथ बने रहें और देखते रहे क्लासेस। आज का सेशन केमिस्ट्री का होने वाला है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और देख ही रहे होंगे आप, जैसे कि इतनी सारी एग्ज़ाम्स हो रही हैं, तो आप जमकर तैयारी कीजिए और इस बार तो सिलेक्शन ले ही लीजिए। अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए, अपना सपना पूरा कीजिए और कुछ करके दिखाइए लाइफ में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट सेशन है, सभी लोग नोट डाउन करिएगा। पहला क्वेश्चन है, रसोई की गैस एक मिश्रण है। रसोई की गैस एक मिश्रण है मीथेन और एथिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। रसोई की गैस से जो होगा उसे सिलेंडर गैस भी कहा जाता है, जो हमारे घरों में उपलब्ध होती है, सिलेंडर। आंसर होगा ब्यूटेन और प्रोपेन, ऑप्शन 3। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण जो है वह रसोई गैस का मिश्रण है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला क्वेश्चन है, शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है बालू, बाल और सोडियम कार्बोनेट, बालू और सोडियम कार्बोनेट, बालू और पोटेशियल कार्बोनेट, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। बालू और सोडियम कार्बोनेट, बालू और पोटेशियल कार्बोनेट, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसर होगा बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। पाइरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, क्वार्ट्ज कांच, रेसा कांच। पाइरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, क्वार्ट्ज कांच, रेसा कांच। आंसर होगा रेसा कांच का जो यूज़ है वह कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व है। बोरान और कैडमियम, बोरान और प्लूटोनियम, कैडमियम और यूरेनियम, यूरेनियम और बोरान। आंसर होगा बोरान और कैडमियम। ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा राइट आंसर होगा, बोरान और कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। सिल्वर आयोडाइड, AgCl, AgI, सिल्वर आयोडाइड AgI, सोडियम क्लोराइड NaCl, सूखी बर्फ ठोस CO2, उपयुक्त सभी। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए जो प्राय की यूज़ किया जाने वाला रासायनिक द्रव्य है वह सिल्वर आयोडाइड AgI होता है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा, सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। बोरान, भारी पानी, यूरेनियम, प्लूटोनियम। भारी पानी या जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, भारी जल। आंसर होगा बोरान, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है या आधारित है।
आंसर होगा ऑप्शन 4। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया जो है उससे हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है, और विखंडन अभिक्रिया जो होती है वह परमाणु बम से संबंधित होती है। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। O3 परत को, O2 परत को, SO2 परत को, CO2 परत को पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। आंसर होगा O3 परत को। O3 ओजोन परत को, O3 से संबंध ओजोन परत से है, तो ओजोन परत को पतला करके जो पराध्वनिक जेट प्रदूषण है वह पैदा होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा ओजोन। नेक्स्ट है, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा रेसा कांच। अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, रेसा कांच का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर। कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर इटाई इटाई रोग। आंसर होगा कैडमियम। ऑप्शन फर्स्ट, कैडमियम जो है वह इटाई इटाई रोग उत्पन्न करने वाली धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के वाष्पन को कम करता है, पेट्रोल की दक्षता को बढ़ाता है, पेट्रोल के हमीभवन को रोकता है, पेट्रोल की खपत घटाता है। आंसर होगा पेट्रोल के हमीभवन को रोकता है। ऑप्शन 3, पेट्रोल के हमीभवन को रोकता है। नेक्स्ट है, मोनेजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम, सोडियम। पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम, सोडियम में मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? आंसर होगा थोरियम खनिज जो है मोनेजाइट बालू में पाया जाता है। ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सड़कों पर जो रोशनी के लिए पीले लैंप का यूज़ किया जाता है उसमें किस जो गैस है उसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। राइट आंसर होगा सोडियम गैस जो है इसका यूज़ किया जाता है पीले लैंपों में। सड़कों पर रोशनी के लिए पीले लैंपों में सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है, और घरों में जो बल्ब होते हैं उनमें आर्गन गैस यूज़ की जाती है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन, द्रव हाइड्रो ऑक्सीजन प्लस द्रव आर्गन, द्रव नाइट्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। आंसर होगा द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। जो नोदक या रॉकेट है उसके ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन और प्लस द्रव्य ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ाने में, सीमेंट को शीघ्र जमने में, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में, सीमेंट की लागत कम करने में।
जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसमें जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है? आंसर होगा सीमेंट को शीघ्र जमने में। ऑप्शन 2, सीमेंट को शीघ्र जमने में। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल रेचन का घटक जो कैंसर पैदा कर सकता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सीसा। ऑटोमोबाइल रेचन का घटक जो कैंसर पैदा कर सकता है, आंसर होगा सीसा। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर स्टील में होता है? कठोर स्टील में होता है 2 से 5% कार्बन, 0.5 से 1.5% कार्बन, 0.1 से 0.4% कार्बन, 0.01 से 0.04% कार्बन कठोर स्टील में होता है। आंसर होगा 0.5 से 1.5% कार्बन। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना पत्थर और ग्रेफाइट, चूना पत्थर और मृत्तिका, चॉक और ग्रेफाइट, मृत्तिका और ग्रेफाइट। सीमेंट बनाने के लिए जो मिश्रण को तप्त किया जाता है वह मिश्रण चूना पत्थर और मृत्तिका का होता है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा, चूना पत्थर और मृत्तिका। अगला क्वेश्चन है कांच होता है? कांच होता है अति तप्त ठोस, अति शीतित द्रव्य, अति शीतित गैस, अति तप्त द्रव। अति तप्त ठोस, अति शीतित द्रव्य, अति शीतित गैस, अति तप्त द्रव। आंसर होगा कांच अति तप्त द्रव्य होता है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा, अति तप्त द्रव्य जो है वह कांच होता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है? ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है लगभग 2800 डिग्री सेल्सियस, 3200 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस। आंसर होगा 3200 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है प्रशीतक फ्रेयॉन है? कैल्शियम टेट्राफ्लोराइड, डाईफ्लोरो डाईक्लोरोमेथेन, फ्लोरोस्पार और फ्लेस्पार। हाइड्रोफ्लूओसिलिक एसिड, कैल्शियम टेट्राफ्लोराइड, डाईफ्लोरो डाईक्लोरोमेथेन, फ्लूओरस्पार और फेल्सपार। हाइड्रोफ्लूओसिलिक एसिड प्रशीतक फ्रेयॉन है। आंसर होगा डाईफ्लोरो डाईक्लोरोमेथेन। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा, डाईफ्लोरो डाईक्लोरोएथेन। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? क्रोमियम और कार्बन, क्रोमियम कार्बन और आयरन, क्रोमियम और आयरन, कार्बन और आयरन। स्टेनलेस स्टील किसकी धातु है? आंसर होगा क्रोमियम, कार्बन और आयरन। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, क्रोमियम, कार्बन और आयरन। नेक्स्ट है बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है? पशुओं का अपशिष्ट, सस्य अवशेष, जलीय पादप, वन अवशेष। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। पशुओं का अपशिष्ट जो है बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है। नेक्स्ट है कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां है? बालू, सोडा, चूना पत्थर, बालू, चारकोल, सोडा, चूना पत्थर, चारकोल, सल्फर, बालू, सल्फर, सोडा। आंसर होगा बालू, सल्फर और सोडा जो है
कांच के निर्माण में प्रयुक्त कच्ची धातु है? अगला क्वेश्चन है, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़े और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम सल्फेट, सोल्डर, एल्यूमिनियम पाउडर, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, जल के बीओडी मान बताते हैं। जो बीओडी मान है बताते हैं कार्बनिक कचरे की मात्रा, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, जैव रासायनिक अपचयन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ओजोन की मात्रा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जो बीओडी मान है वह बताते हैं बायो ऑक्सीजन डिमांड। आंसर होगा जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। जल के बीओडी मान बताते हैं जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातुएं हैं गोल्ड, सोडियम और क्रोमियम, क्रोमियम कॉपर और निकल, निकल सीसा और क्रोमियम, गोल्ड सोडियम और पोटेशियम। विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातुएं। आंसर होगा क्रोमियम, कॉपर और निकल, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा क्रोमियम, कॉपर और निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल के रेचन से कैंसर हो सकता है? किस ऑटोमोबाइल के रेचन से कैंसर हो सकता है? अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, जो शीशा होता है उसके रेचन से कैंसर हो सकता है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? रोगाणुनाशी, प्रतिजैविक, प्रतिरोधी स्कंदन। पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर होगा रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है, ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा रोगाणुनाशी। नेक्स्ट है, किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट, सीडराइट। मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट, सीडराइट। किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? आंसर है मैग्नेटाइट, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम फेरेट, आंसर होगा कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण सीमेंट होता है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो गैस होती है वह CO2 होती है, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा CO2। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन। आंसर होगा आर्गन गैस जो होती है बिजली के बल्ब में भरी होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आर्गन है वह बिजली के बल्ब में होती है, और जो सड़कों पर रोशनी के लिए पीले बल्ब लगाए जाते हैं उनमें सोडियम गैस का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन 3 आर्गन राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है, वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। आंसर होगा हाइड्रोजन गैस का यूज़ जो है वह यूज़ किया जाता है वनस्पति घी बनाने के लिए, जिसे डालडा भी कहा जाता है। ऑप्शन 3 हाइड्रोजन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? लोहा, कैडमियम, जस्ता या जिंक, सीसा, लेड। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? आंसर होगा जस्ते से बना होता है। जो शुष्क सेल का एनोड है वह जिंक या जस्ते से बना होता है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है जर्मन सिल्वर, जर्मेनियम, फास्फोरस, आर्सेनिक। जर्मन सिल्वर, जर्मेनियम, फास्फोरस, आर्सेनिक। आंसर होगा जर्मेनियम जो है वह सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, न चिपकने वाले खाने के बर्तन में कौन सा लेप चढ़ा होता है? पीवीसी, ग्रेफाइट, टेफलॉन, सिलिकॉन। न चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? आंसर होगा टेफलॉन जो है इसमें लेपन किया जाता है टेफलॉन का, जिससे खाना बर्तन में नहीं चिपकता। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा टेफलॉन। नेक्स्ट है, गोबर गैस में प्रयुक्त मुख्यतः क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन। गोबर गैस में मुख्यतः जो प्रमुखतः क्या होता है? आंसर होगा CH4 मीथेन जो है वह गोबर गैस में होता है। नेक्स्ट है, सिरके का मुख्य अंग होता है फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। सिरके का मुख्य अंग होता है। एसिटिक एसिड जो है वह सिरके का मुख्य अंग होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा मुख्य अंग एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। राइट आंसर होगा आयोडीन का मुख्य स्रोत जो है वह सागरीय खरपतवार होगा। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम ज्वलनशील रेशा होता है नायलॉन, पॉलिएस्टर, कपास, टेरिलिन। नायलॉन, पॉलिएस्टर, कपास, टेरिलिन। आंसर होगा कपास जो है वो न्यूनतम ज्वलनशील रेशा होता है। कपास या सूत न्यूनतम ज्वलनशील रेशा होता है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है निर्जलीकरण प्रक्रिया, जलयोजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया, रिडक्शन या अपचयन प्रक्रिया। आंसर होगा जलयोजन द्वारा अन्य हाइड्राइड बनाना प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा जलयोजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और नए साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं वे भी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और धन्यवाद आप सभी का हमसे बने रहने के लिए और समाधान स्टडी क्लासेस से पढ़ने के लिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।